हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायरस पर एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। इससे पहले बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पादप वायरस को सर्वप्रथम किसने पृथक किया, या फिर तंबाकू मोजेक वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किसने किया था। ऑप्शन ए WM स्टैनले, ऑप्शन बी EC स्टैकमैन, ऑप्शन सी AK स्मिथ, ऑप्शन डी इवेंस्की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए WM स्टैनले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस में होता है ऑप्शन ए केवल प्रोटीन, ऑप्शन बी केवल DNA, ऑप्शन सी केवल न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी प्रोटीन DNA या RNA। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रोटीन DNA और RNA, ये तीनों इसमें सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम है। ऑप्शन ए एकल रज्जुकीय आयरन, ऑप्शन बी एकल रज्जुकीय आयरन पॉजिटिव, ऑप्शन सी द्विरज्जुकीय RNA, ऑप्शन डी एकल रज्जुकीय DNA। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एकल रज्जुकीय RNA नेगेटिव। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेबिज वायरस में होता है ऑप्शन ए इकहरे स्ट्रैंड का RNA, ऑप्शन बी दोहरे स्ट्रैंड का RNA, ऑप्शन सी इकहरे स्ट्रैंड का DNA, ऑप्शन डी दोहरे स्ट्रैंड का DNA। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन ए इकहरे स्ट्रैंड का RNA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा वायरस जिसका SS सिंगल स्ट्रैंड RNA DNA संश्लेषण के लिए आधार का काम करता है कहलाता है। ऑप्शन ए पोलियो वायरस, ऑप्शन बी रिट्रो वायरस, ऑप्शन सी पॉक्स वायरस, ऑप्शन डी एडिनो वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी रिट्रो वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग तीन बार आ चुका है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा वायरस जिसका सिंगल स्ट्रैंड RNA DNA संश्लेषण के आधार के ऊपर काम करता है, ये जो हमने देख लिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस पादप कोशिकाओं में किस एकमात्र स्थान से प्रवेश करते हैं। ऑप्शन ए लेंटिसेल्स से, ऑप्शन बी घाव से, ऑप्शन सी स्टोमेटा से, ऑप्शन डी जड़ों से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी घाव से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है ऑप्शन ए नग्न कैप्सिड, ऑप्शन बी एनवलप्ड कैप्सिड, ऑप्शन सी नग्न पॉलीहेड्रल कैप्सिड, ऑप्शन डी कैप्सिड का अभाव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एनवलप्ड कैप्सिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए केवल RNA, ऑप्शन बी केवल DNA, ऑप्शन सी RNA तथा DNA दोनों, ऑप्शन डी RNA या DNA अर्थात वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन डी RNA या DNA अर्थात वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक कैप्सोमियर में TMV वायरस में एमिनो एसिड की संख्या होती है। ऑप्शन ए 158, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 815, ऑप्शन डी 581। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 158। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोवायरा वायरस का एक समूह है जिसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए डबल स्ट्रैंड DNA, ऑप्शन बी सिंगल स्ट्रैंड DNA, ऑप्शन सी RNA, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा RNA। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा वायरस कौन सा है। ऑप्शन ए फुट व माउथ वायरस, ऑप्शन बी तंबाकू मोजेक वायरस, ऑप्शन सी कोलीफेज लैम्डा वायरस, ऑप्शन डी वुंड ट्यूमर वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फुट व माउथ वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वायरस सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए पेनिसिलियम वायरस, ऑप्शन बी वुंड ट्यूमर वायरस, ऑप्शन सी पॉक्स वायरस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पॉक्स वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए अधिकतर पादप विषाणु RNA विषाणु है, ऑप्शन बी अधिकतर जंतु विषाणु DNA विषाणु है, ऑप्शन सी TMV द्विसूत्रीय RNA अणु है, ऑप्शन डी T4 जीवाणु भोजी द्विसूत्रीय DNA अणु है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी TMV द्विसूत्रीय RNA अणु है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायरस में क्या अनुपस्थित होता है? वायरस में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए द्विगुणन, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी ऊर्जा विमोचन, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ऊर्जा विमोचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुंड ट्यूमर वायरस में होता है, ऑप्शन ए दोहरे स्ट्रैंड का डीएनए, ऑप्शन बी इकहरे स्ट्रैंड का डीएनए, ऑप्शन सी दोहरे स्ट्रैंड का आरएनए, ऑप्शन डी इकहरे स्ट्रैंड का आरएनए। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन सी दोहरे स्ट्रैंड का आरएनए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए युक्त पादप वायरस कौन सा है? डीएनए युक्त पादप वायरस कौन सा है? ऑप्शन ए टीएमवी, ऑप्शन बी टमाटर का मोजेक वायरस, ऑप्शन सी कॉलीफ्लावर का मोजेक वायरस, ऑप्शन डी आलू का मोजेक वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी कॉलीफ्लावर का मोजेक वायरस। ऑप्शन सी कॉलीफ्लावर का मोजेक वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेवाली वायरस को कहते हैं, ऑप्शन ए बाइनल वायरस, ऑप्शन बी साइनोफेज वायरस, ऑप्शन सी माइकोफेज वायरस, ऑप्शन डी फाइकोफेज वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी फाइकोफेज वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस है, ऑप्शन ए राइबो वायरस, ऑप्शन बी रियो वायरस, ऑप्शन सी अर्बो वायरस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी अर्बो वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी है? निम्न में से कौन सा अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गलत कथन को चुनना है। WM स्टैनले ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत होते हैं, ये हमने देखा था अभी। ऑप्शन बी कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम पद MW बिजारिंग ने दिया था। ऑप्शन सी तंबाकू में मोजेक रोग और मनुष्य में एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है। ऑप्शन डी विषाणु DJ इवांसकी द्वारा खोजे गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी होगा इसका। तो गलत कथन है ये और बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हेल्पर वायरस कहलाती है, ऑप्शन ए वायरस की पूर्ण प्रावस्था, ऑप्शन बी एक दोषपूर्ण प्रावस्था जो दूसरी दोषपूर्ण प्रावस्था की मदद करती है, ऑप्शन सी लेटेंट प्रावस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एक दोषपूर्ण प्रावस्था जो दूसरी दोषपूर्ण प्रावस्था की मदद करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इंटरफेरोन की खोज किसने की? ऑप्शन ए इसाक व लिंडमैन ने, ऑप्शन बी होलमेज तथा नाइट ने, ऑप्शन सी हर्षे तथा चेज ने, ऑप्शन डी एंडर्स ने। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इसाक व लिंडमैन ने। इसमें बी हो जाएगा, इसमें ए इसाक तथा लिंडमैन। CJD उत्पन्न करने वाले कारक हैं, ऑप्शन ए प्रोटीन कण, ऑप्शन बी बैक्टीरिया का समूह है, ऑप्शन सी वायरस का समूह है, ऑप्शन डी कवक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्रोटीन कण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रोटीन कण। वायरस की खोज किसने की? ऑप्शन ए स्टैनले, ऑप्शन बी इवानोवस्की, ऑप्शन सी हैरेल, ऑप्शन डी बिजारिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इवानोवस्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विरियन क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन आवरण रहित वायरस, ऑप्शन बी केंद्रक रहित वायरस, ऑप्शन सी प्रियॉन्स, ऑप्शन डी वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी वायरस। विरियन क्या है? वायरस है। कैप्सोमियर का प्रोटीन बना होता है, ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड का, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी वसा का, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी अमीनो अम्ल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायरस का फेनेरोग्राम दिया था, ऑप्शन ए लोफ व टर्नियर ने, ऑप्शन बी
WM स्टैनले ने, ऑप्शन सी व्हील तथा साथियों ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए लोफ व टर्नियर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोफ व टर्नियर ने। क्रिप्टोग्राम में सूचना के कितने जोड़े होते हैं? क्रिप्टोग्राम में सूचना के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विषाणु का DNA द्विसूत्रीय होता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी का द्विसूत्रीय विषाणु DNA द्विसूत्रीय होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरॉइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें ऑप्शन ए प्रोटीन आवरण के साथ DNA अणु होते हैं, ऑप्शन बी बिना प्रोटीन आवरण के DNA अणु होते हैं, ऑप्शन सी प्रोटीन आवरण के साथ RNA अणु होते हैं, ऑप्शन डी बिना प्रोटीन आवरण के साथ RNA अणु होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के साथ RNA अणु होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस नाम किसने दिया? ऑप्शन ए दिमित्री इवानोवस्की ने, ऑप्शन बी एडोल्फ मेयर ने, ऑप्शन सी M.W. बेजेरिंग ने, ऑप्शन डी मैककिनी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी M.W. बेजेरिंग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोबैको मोजेक वायरस TMV का क्षणित लक्षण फिल्ट्रेबल प्रॉपर्टी किसने दिखाया था? फिर इसमें ऑप्शन हो जाएंगे इवानोवस्की, ऑप्शन बी बेजेरिंग, ऑप्शन सी स्टैनले, ऑप्शन डी विनोग्रेडस्की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ई इवानोवस्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस को कंटेजियम वाइलम फ्लूइडम किसने कहा? ऑप्शन ए डी हैरल ने, ऑप्शन बी बोडेन तथा पेरी ने, ऑप्शन सी ट्वार्ट ने, ऑप्शन डी बेजेरिंग ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेजेरिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TMV का आकार होता है, ऑप्शन ए 17.4 300 इंटू 300 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 17.5 इंटू 300 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 19.6 इंटू 250 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 19.5 इंटू 250 नैनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 17.5 इंटू 300 नैनोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या वायरस से संबंधित नहीं है? इसमें निम्न में से क्या वायरस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वायरस न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, ऑप्शन बी वायरस केवल जीवित होस्ट कोशिका में गुणन करते हैं, ऑप्शन सी वायरस श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं करते, ऑप्शन डी वायरस शर्करा युक्त विलयन में वृद्धि करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस शर्करा युक्त विलयन में वृद्धि करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायरस कहलाते हैं, ऑप्शन ए एक कोशिकीय, ऑप्शन बी अकोशिकीय, ऑप्शन सी बहुकोशिकीय, ऑप्शन डी मुक्त जीन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्त जीन्स मुक्त होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, होस्ट कोशा में वायरस के उद्दीपन से उत्पन्न कम अणुभार वाला प्रोटीन पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है कहलाता है, ऑप्शन ए फाइटोटॉक्सिन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी इंटरफेरोन, ऑप्शन डी हार्मोन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इंटरफेरोन, ऑप्शन सी इंटरफेरोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरियम के द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी कवक के द्वारा, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी विषाणु के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायरस का वर्टिकल ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है?
वायरस का वर्टिकल ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए माँ के जरायु के द्वारा, ऑप्शन बी पिता का स्पर्म, ऑप्शन सी ए व बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, माँ के जरायु के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैड काऊ बीमारी किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए कृमि के द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन डी प्रियोन के द्वारा। तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रियोन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणुओं का गुणन होता है ऑप्शन ए केवल जीवाणुओं में, ऑप्शन बी सभी जीवित कोशिकाओं में, ऑप्शन सी विशिष्ट जीवित कोशिकाओं में, ऑप्शन डी सड़े हुए भोजन में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी जीवित कोशिकाओं में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वायरस के लिए सत्य है, क्या सत्य है? ऑप्शन ए इनमें आवश्यक रूप से डीएनए होता है, ऑप्शन बी ये केवल पोषक की कोशिकाओं में गुणन करते हैं, ऑप्शन सी ये केवल बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ये केवल पोषक की कोशिकाओं में गुणन करते हैं। ये केवल पोषक की कोशिकाओं में गुणन करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के जो हमारे 50 MCQ हैं वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।